पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उर में जलने लगा। जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जिंदगी का सफर भी बदलने लगा। वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उर में जलने लगा। जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जिंदगी का सफर ही बदलने लगा। कितनी प्यारी बात कही कि जब से वेद ज्ञान मिला तब से भटकना बंद हुआ। नहीं तो मैं क्या करता था, नेकियों से मैं दामन छुड़ाने लगा, नेकियों से मैं दामन छुड़ाता रहा। जिंदगी को नशे में उड़ाता रहा। लोग कहते थे ना कि भागवत करो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, सत्यनारायण की कथा सुनो तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पता लगा कि नहीं, यहाँ कुछ भी सुन लो लेकिन कर्म बंधन से कोई हट नहीं सकता। तो कहा नेकियों से मैं दामन छुड़ाता रहा, जिंदगी को नशे में उड़ाता रहा। सत्य सनातन वेद धर्म का मुझको पता न था, शुभ अशुभ कर्म का मुझको पता न था। जब हुआ ज्ञान तो कुछ संभलने लगा, जब हुआ ज्ञान तो कुछ संभलने लगा। जिंदगी का सफर भी बदलने लगा। जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उर में जलने लगा। और क्या कहा कि मंदिरों मस्जिदों में मैं जाता रहा। जब वेद ज्ञान नहीं मिला बहुत भटकता था। कभी मंदिर में गया, कभी ऊपर बैठूं, कभी नीचे बैठूं, कभी घंटी बजाऊं, कभी शंख बजाऊं, कभी प्रसाद बांटूं, जाने क्या क्या मैं करता था, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो मंदिरों मस्जिदों में मैं जाता रहा, पर्वतों पत्थरों पर सर पटकता रहा। मंदिरों मस्जिदों में मैं जाता रहा, पर्वतों पत्थरों पर सर पटकता रहा। सत्य सनातन काशी मथुरा हरिद्वार को जाता रहा हूँ मैं। ये 2-4 साल से बड़ी तगड़ी होड़ लगी है, लोग घूमने बहुत जा रहे हैं। आपके यहाँ का नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे जैसी छुट्टियाँ होती है ना, मई और जून, ये 2 महीने तो बाहर जाने लायक नहीं होता। में सबसे ज्यादा अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। घूमना चाहिए, घूमना बुरा नहीं है, क्योंकि घूमेंगे नहीं तो ईश्वर की सृष्टि कैसे देखेंगे। लेकिन घूमने के साथ साथ जो गड़बड़ काम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। आज उस देवी के दर्शन करने हैं, आज वहाँ जाना है। एक बार हम भी घूमने गए, हम तो घूमने गए, हमारा पूरा ग्रुप था। अब भाई लंबी लाइन, सुबह नीलकंठ में जब पहुंचे, ये आपका नीलकंठ नहीं, हरिद्वार का नीलकंठ, वहाँ शिव जी का मंदिर है। और मैंने देखा सुबह 8 बजे से लाइन लगी, लोग 4 बजे तक लाइन में लगे रहे। हम तो भाई एक किनारे पर एक पत्थर पर बैठ के, मैंने कहा तुम लोग दर्शन करो और हम भगवान की सृष्टि देखते। बड़े बड़े पहाड़, सुंदर रास्ते, मैं घूमती रही सारा दिन। 4 बजे तक लाइन में खड़े खड़े मैंने उन लोगों के चेहरे देखे। मैंने कहा भगवान मिले? मैंने कहा भगवान मिले? बोले हाँ दर्शन हुए। मैंने कहा कैसे? तो मैंने अंदर जब देखा वहाँ
पुजारी क्या करता था, सर पकड़ता था और जोर से ऐसे शिवलिंग पर पटक देता था और धक्का देके मैंने कहा हे भगवान, अगर ऐसे भगवान के दर्शन करने हो तो जीवन नर्क बन जाता है। मैंने कहा ऐसे भगवान नहीं मिलते, परमात्मा मिलते हैं प्रातः और सायं बैठकर उसका धन्यवाद करने से, उसका ध्यान करने से, उसका चिंतन करने से। आप विचार करें कि संसार में ऐसे करोड़ों लोग भटक रहे हैं ईश्वर के नाम पर। तो कवि ने बड़ी प्यारी बात कही कि मंदिरों मस्जिदों में मैं जाता रहा, पर्वतों पत्थरों पर सर पटकता रहा, काशी मथुरा हरिद्वार को जाता रहा हूँ मैं, गंगा जमुना सरस्वती में नहाता रहा हूँ मैं। सोच कर अब मेरा दिल पिघलने लगा, सोच कर अब मेरा दिल पिघलने लगा, जिंदगी का सफर ही बदलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उम्र में जलने लगा। जब से उसकी शरण में जाने लगा, किसकी? ईश्वर की। जब सच ज्ञान मिला कि नहीं ईश्वर इधर उधर नहीं, वो हमारे अंदर विराजमान है, जब बैठ करके वह परमात्मा का चिंतन करने लगा घर पर, तब उसे पता लगा ओ सारा जीवन तो ऐसे ही चला गया, अब थोड़ा सा ज्ञान हुआ है तो उसका लाभ ले। तो कह रहे हैं कि जब से उसकी शरण में जाने लगा, गीत बेमोल के मैं गाने लगा, जब से उसकी शरण में जाने लगा, गीत बेमोल तेरे में गाने लगा, मन में उमंग दिल में तरंग मस्ती से आ गई, उसके करम की उसके रहम की छाया सी छा गई। प्रभु के पाने को दिल मचलने लगा, प्रभु को पाने के दिल मचलने लगा, जिंदगी का सफर भी बदलने लगा, जिंदगी बदलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उम्र में जलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा। जब से वेद